सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग का अगला चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर जो है ये बहुत इजी चैप्टर है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह का प्रश्न आता है और हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है। फर्स्ट प्रश्न है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुना हो, गुना का अर्थ भागा हो और भागा का अर्थ प्लस हो, तो यहाँ पे दिया है 15 गुना 5 भागा 10 जोड़ 5 और माइनस 3। इसका मान निकालना है कि इसका मान जो है कितना होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, 24, 8, -2 और 9.5 ऑप्शन दिया हुआ है। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन यहाँ समीकरण दिया हुआ है 15 गुना 5 भागा 10 प्लस 5 माइनस 3। तो सबसे पहले इस 15 को हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुना का अर्थ क्या दिया। यहाँ 15 गुना 5 है, तो देखते हैं कि गुना का अर्थ क्या होगा। तो देखिए ये दो स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट था कि माइनस का अर्थ गुना और एक था कि गुना का अर्थ भागा। तो ऐसा नहीं कि ये गुना जो है माइनस के साथ दिया हुआ है तो इस गुना के जगह पर हम लोग माइनस लिख देंगे। यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ये 15 गुना 5 जो है तो गुना को क्या कहा जाएगा, किस चिन्ह को गुना कहा जाता है, इससे हमको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि गुना को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर गुना को दिया हुआ है कि भाग कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग गुना के जगह पर भाग के चिन्ह को लगा दिए। उसके बाद 5 को लिख दिए, फिर भाग है। तो देखेंगे कि भाग का अर्थ क्या है, किसका अर्थ भाग है, ये नहीं देखना है बल्कि ये देखना है कि भाग का अर्थ क्या होगा। तो भाग का अर्थ क्या है, ये जोड़ दिया हुआ है प्लस का साइन, तो यहाँ पे ये प्लस कर देंगे। ये हमारा फिर 10 उतार देंगे, फिर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है। तो इस प्लस के जगह पर हम लोग माइनस लिख देंगे और यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर ये जब माइनस लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पर दिया है कि माइनस का अर्थ जो है वह गुना होता है। तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं 3। अब यह हमारे मैथ का एक क्वेश्चन बन गया सिंप्लीफिकेशन का। इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। कैसे, बोर्ड मास के थ्रू। तो देखिए बोर्ड मास में हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। ये 15 भागा 5 है, इसको क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 15 बटा में 5, ये प्लस 10 और माइनस 5 गुना 3 कितना होगा, 15 होगा। ये 5 से 15 को 3 भाग में काट देते हैं, यहाँ से आएगा 3 प्लस 10 माइनस 15। यानी कि इसको लिख सकते हैं कि 3 और 10 यानी कि 13 माइनस 15, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह पहला प्रश्न था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो देखिए हमारे ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे इस चैप्टर के प्रति तो फिर इस चैप्टर में तो प्रॉब्लम होने वाली कोई संभावना ही नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि यहाँ दिया है ट्रायंगल, यदि ट्रायंगल त्रिभुज, ये
ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, प्लस ये स्क्वायर वर्ग, वर्ग का अर्थ जो है यह गुना दिया हुआ है, और ये रेक्टेंगल है आयत, यह रेक्टेंगल है हमारा, आयत है यह, और इस आयत का अर्थ जो है भाग दिया हुआ है। आगे और थीटा, थीटा का अर्थ दिया हुआ है कि घटाव होगा, तो इसका प्रश्न है कि तो 64 है, ये हमारा रेक्टेंगल 64 है, रेक्टेंगल 8 ट्रायंगल ये हमारा 16 है, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद फिर 4 है थीटा, और उसके बाद फिर 3 दिया हुआ है। इसको हम लोग को सोल्व करना है। इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 69 69, दूसरा ऑप्शन है 75 75, तीसरा ऑप्शन है 78 78, और चौथा ऑप्शन है 93 93। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो देखिए ये हमारा होगा 64, उसके बाद रेक्टेंगल है, उसके बाद ये हमारा 8 हो जाएगा 8, उसके बाद ट्रायंगल है, उसके बाद फिर हमारा ये 16 है, उसके बाद ये स्क्वायर होगा वर्ग, उसके बाद फिर 4, उसके बाद थीटा, और फिर लास्ट में 3 है। तो देखिए यहाँ पे ये 64 है, तो 64 को लिख देते हैं। यहाँ पर ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल का अर्थ है, यहाँ पर रेक्टेंगल का अर्थ दिया हुआ है भागा, तो यहाँ कर देंगे भागा, और ये 8 है तो 8 को लिख देंगे। उसी प्रकार फिर ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल देखते हैं कि कहाँ है, तो ट्रायंगल हमें यहाँ मिला, ट्रायंगल का अर्थ था जोड़, तो इसको यहाँ पर प्लस का साइन दे देंगे, और ये 16 को लिख देंगे। फिर ये हमारा स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर का अर्थ दिया हुआ है गुना, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा देंगे, और इस 4 को लिख देंगे। उसके बाद 4 के बाद है थीटा, तो थीटा का देखिए यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है माइनस, तो इसको माइनस कर देंगे, और इस 3 को यहाँ पर लिख देंगे। अब ये तैयार हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। इसको बोर्ड मास के थ्रू कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये 64 भागा 8 है, इसको हम लोग 64 बटा में 8 लिख सकते हैं, प्लस 16 में जब 4 से गुना करेंगे तो ये 64 होगा, और ये माइनस हमारा 3 हो जाएगा। 8 से 64 को काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि 8 प्लस 64 माइनस 3। तो देखिए यहाँ से 64 को और 8 को जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 72, यानी कि 72, और 72 में से इस 3 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 69, जो कि सही आंसर है और हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो एक तरह का ये प्रश्न था, इससे हम लोग पहले वाले प्रश्न को भी देखे, वो किसी दूसरे रूप में इंडिकेट कर रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, और वो है क्या इंडिकेट करके हमको सूचना देना चाहता है। तो देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है यदि P का अर्थ 6, उसके बाद दिया है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, P के अर्थ को 6 कट कर दीजिए, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर लिखिए J का अर्थ 4, उसके बाद L का अर्थ है 8, और कॉमा M का अर्थ है 24, यही दिया हुआ है।
जे का अर्थ 4, एल का अर्थ 8, एम का अर्थ 24, तो कहता है, तो ये प्रश्न नहीं है, इसको हम रफ कर देते हैं। तो दिया है कि तो एक इक्वेशन है एम मल्टीप्लाई जे और ये डिवाइड है एल और ये प्लस है जे, इसको सोल्व करना है। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, तो इसका जो ऑप्शन है उसके पहले ऑप्शन में है 16 है, दूसरे ऑप्शन में है 0, तीसरे ऑप्शन में है 36 है और चौथे ऑप्शन में है नॉन ऑफ दीज। देखते हैं क्या होने वाला है इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। एम गुना में ये हमारा टी, टी के बाद है भागा एल और एल के बाद है ये प्लस जे। तो एम का अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर 24, एम का अर्थ 24, तो इस एम की जगह पर लिख देंगे 24 गुना टी है। तो देखिए यहाँ पर टी जो है, इस टी का अर्थ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा और कर लीजिएगा। एम का अर्थ 24 तथा टी का अर्थ 6 हो, तो इसको सोल्व करना है। चलिए तो अब यहाँ पे टी का अर्थ हमको मिल गया कितना 6, तो इस 6 को यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद भाग है तो भाग कर दिए, एल है, एल के जगह पर ये हमारा 8 हो जाएगा और प्लस ये जे है, तो जे की जगह पर हम लोग 4 को लिख देंगे। अब ये हमारा सिंप्लीफिकेशन आ गया, सोल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं कि 24 गुना 6 अब बटा में 8, अब प्लस ये हो जाएगा 4, यानी 8 से ये जाएगा 3 बार में, ये 3 गुना 6 करेंगे तो 18 होगा और 18 को 3 गुना 6 हमारा 18 और 18 में 4 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, नॉन ऑफ दीज। अच्छा यहाँ पर जे है, यहाँ पर जे नहीं होगा, यहाँ पर होगा टी, यहाँ पर टी होगा, सॉरी यहाँ पर टी होगा और यहाँ से ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें क्या दिया हुआ है, कैसे इंडिकेट कर रहा है और उसको कैसे सोल्व करना है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए का अर्थ दिया हुआ है प्लस, उसके बाद बी का अर्थ दिया हुआ है घटाव, उसके बाद सी का अर्थ दिया हुआ है गुना, उसके बाद डी का अर्थ दिया हुआ है भागा। तो इक्वेशन है हमारे पास प्रश्न 18C 14A और 6B और 16D और उसके बाद है 4 और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन क्या क्या है, इसमें ऑप्शन है 288, दूसरे ऑप्शन में है 1208, तीसरे ऑप्शन में है 254 और चौथे ऑप्शन में है 63 यानी कि 63। देखते हैं इस प्रश्न को कि यह प्रश्न कैसे बनेगा। तो देखिए इस पहले इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, ये 18C, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 14 है, उसके बाद A और फिर ये हमारा 6 होगा और ये B, उसके बाद फिर ये 16 है
और डी और उसके बाद फिर हम लोग 4 को लिख लेंगे। देखिए अब यहाँ पर है ये 18 सी, तो सी का अर्थ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सी का अर्थ है गुना, तो गुना कर देते हैं, ये 14 को लिख देंगे। फिर ए है तो ए का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, ये 6 हो जाएगा। फिर बी का अर्थ दिया है घटाओ, तो ये -16 होगा। डी का अर्थ दिया है भागा, इसको भागा 4 लिख सकते हैं। तो देखिए 18 को, ये 18 गुना 14 है, यदि 18 गुना 14 करेंगे तो देखिए यहाँ पे 18 से 14 में गुना करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, 8 में 4 से करेंगे 32 का 2 हासिल 3, ये हमारा हो जाएगा 18 चौक 72, और ये 18 यानी कि 2, और ये 5 और ये 2, यानी इसको लिख सकते हैं 252 प्लस 6 और माइनस, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4। इसको लिख सकते हैं 258, 52 और ये 6 58 और -4, यानी ये हो जाएगा 254, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम लोग ये इस वीडियो में देखे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन चिन्ह जो है वो किस तरह से हमारे साथ हमारे पास प्रेजेंट होता है और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।